जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Rama Hare Krishna 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 Hare
जय हो विष्णुपाद परमहंस कविराज कपाल विष्णु His divine grace is Bhagavan Swami Shri Bhagavan Ki. Spawn founder Acharya, Purity founder Acharya, Seva the whole world Jagat Guru Shri Bhagavan Ki. Shri Shri Radha Radhika Bhagavan Ki. Shri Shri Krishna Bhagavan Ki. Jagannath Baladev Subhadra Mahan Ki. Shri Shri Gaur Nitai Ki. Srimad Bhagavad Gita Ki. Jai Gaur Premanand. All glories to Swami devotees and Krishna. All glories to Swami devotees and Krishna. All glories to Swami devotees Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Shri Lata Hota Shri Lata Hota Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय संख्या 4। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या 31 को आज हम पढ़ रहे हैं। साइड स्क्रीन पे आपको वो दिख जाएगा श्लोक, तो आप लोग पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं श्लोक। नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमः। नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमः। नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमः। तो ये जो श्लोक है एक ही लाइन का श्लोक है और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है इसको आज हम पढ़ रहे हैं, दिव्य ज्ञान। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भी आते हैं और अभी का जो प्रसंग चल रहा है इसमें जो उसमें बेसिकली अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया जा रहा है। बहुत सारे भगवान इसमें अलग अलग प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं और यज्ञ करना क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं लेकिन आज हम कुछ विशेष प्रकार के यज्ञ के बारे में डिस्कशन करेंगे और यज्ञ करना क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग पीछे पीछे इसका शब्दार्थ अनुवाद दोहराइएगा। शब्दार्थ न कभी नहीं, अयम यह, लोकः लोक, अस्ति है, अयज्ञस्य यज्ञ ना करने वाले का, कुतः कहाँ है, अन्यः अन्य, कुरु सत्तमा हे कुरु श्रेष्ठ। अनुवाद, हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो पीछे पीछे दोहराइए, हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। मनुष्य, तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप में अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर हम इस बंधन से बाहर निकल सकते हैं। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ तथा काम और मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्कृत अनेक प्रकार के यज्ञ
हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का निधान है। अतः इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर आकर्षित अग्रसर होता है और मनुष्य जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में होती है। श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर की। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके ही प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। कैसे कर सकते हैं? फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुख जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। यहाँ पे तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है इस संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। और हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और ये भगवद गीता का चौथा अध्याय है और इसमें भगवान जो है दिव्य ज्ञान, इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, जो कि अर्जुन को दे रहे हैं भगवान यहाँ पे। और यहाँ पे अभी यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि यज्ञ करना क्यों महत्वपूर्ण है। यज्ञ मीन्स सेक्रीफाइस एंड क्यों महत्वपूर्ण है यज्ञ करना। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि बेसिकली ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे परम दिव्य आकाश का जो वर्णन हुआ है, यान्ति ब्रह्म सनातनम, और बेसिकली परम धाम भगवान का, उसकी ओर अग्रसर होते हैं। उसके बारे में बताया कि भगवान के परम धाम को वो प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं इस यज्ञ के द्वारा, है ना। बहुत सारे यहाँ पे यज्ञ बताए हैं और
यहाँ पे बेसिकली जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है दैट इज संकीर्तन यज्ञ, और कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित जीवन है वही सारी समस्याओं का हल है। तो एट द एंड यही कंक्लूजन होगा हमारा कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है और जो संकीर्तन यज्ञ है दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। और व्यक्ति बेसिकली अनेकों प्रकार के यज्ञ कर लेता है, कर ले चाहे कुछ भी कर ले, तो वो हो सकता है कोई बहुत ही एग्जॉल्टेड पोजीशन पे चला जाए भौतिक जगत की ही, जैसे स्वर्ग को प्राप्त करने मान लेते हैं, लेकिन फिर भी जब उसके जो वहाँ के जो फल जो हैं वो ख़त्म होते हैं तो उसे पुनः यहाँ पे आना पड़ता है ना। शीले पुण्य मध्य लोकम विशंति, गीता के 9वें अध्याय में भगवान इस चीज़ को बताते हैं। जब व्यक्ति के जो पुण्य है वो क्षीण हो जाते हैं तो फिर से उसे इस भौतिक धराधाम पे वापस आना पड़ता है, चाहे वो स्वर्ग को ही प्राप्त करना। क्योंकि लोग यज्ञ करते हैं तो किस लिए करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, दे वांट समथिंग, सम हैप्पीनेस, है ना, कुछ उन्हें सुख चाहिए। और हम देखते हैं कोई भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, सो कॉल्ड भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए भी लोग बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे अपने टाइम को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने कंफर्ट्स को सेक्रीफाइस करते हैं, है नहीं। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, उसे अच्छी रैंक प्राप्त करनी है, अच्छी पोस्ट पोजीशन पानी है, तो उसके लिए वो सेक्रीफाइस करता है, अपने मेहनत करता है, अपने रात को सेक्रीफाइस करता है, पढ़ाई करता है। तो दैट इज़ तो सो कॉल्ड भौतिक कंफर्ट को पाने के लिए भी व्यक्ति को सेक्रीफाइस, इन टर्म्स ऑफ हम फायर सेक्रीफाइस नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइस तो है, किसी चीज़ का वो सेक्रीफाइस करना, किसी चीज़ को छोड़ के वो उस चीज़ को प्राप्त करना, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को बता रहे हैं। तो सोचिए, ये तो किसी को ऐसी चीज़ प्राप्त करनी है, मतलब तो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये सेक्रीफाइस करना, मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करना, है ना, उसको जहाँ पे जाके फिर से इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे समझ सकते, परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं हम सिंपली बाय दिस सेक्रीफाइस ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि मनुष्य इस जीवन में, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम ये हमारे इस भौतिक जगत में रहने का कारण क्या है। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि हम अपनी वास्तविक पोजीशन को भूले हुए, वी हैव फॉरवर्डेड आवर नेचुरल पोजीशन, दैट इज टू बी अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, उस पोजीशन को हम भूले हुए हैं और इसीलिए हम इस भौतिक जगत में हैं, है ना। इसीलिए वी आर स्ट्रगलिंग इन दिस मटेरियल, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में भी है वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, मतलब अपनी पोजीशन को वो है भूल जाता है। और अपनी पोजीशन को भूलने के कारण, अपनी रियल पोजीशन या अपनी राइट पोजीशन को भूलने के कारण, है ना, ये कह सकते हैं ऐसे स्वस्थ एक वर्ड यूज़ होता है। जैसे कई बार बोला जाता है आप स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ होने का मतलब व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, देयर इज़ नो डिजीज। लेकिन यहाँ पे स्वस्थ मतलब अपनी और स्थ मतलब स्थित होना, अपनी नेचुरल पोजीशन पे स्थित होना, उसको बोलते हैं स्वस्थ होना, या फिर उसको बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन ऑफ लाइफ। लेकिन डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ क्या होती है? डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ मतलब व्यक्ति अपनी नेचुरल पोजीशन पे नहीं, जैसे किसी को कोई डिजीज पकड़ लेती है तो वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे नहीं है। तो सिमिलरली द कंडीशन सोल इज नॉट इन इट्स नेचुरल पोजीशन, वो उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। वो उसकी कौन सी कंडीशन ऑफ लाइफ है? दैट इज द डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ, क्योंकि वो अपनी नेचुरल पोजीशन जो कि क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान का दास होना, उसको भूल के, अपनी नेचुरल पोजीशन को भूल के गलत पोजीशन पे पड़ा हुआ है। और उसके कारण, है ना, उसके कारण दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है ना। तो आउट ऑफ इग्नोरेंस एक जो लिविंग एंटिटी जो होता है, अंधकार के कारण या अज्ञानता के कारण कह सकते हैं, अज्ञानता के कारण
वो क्या करता है, पापमय कार्य में लगता है। लिविंग एंटिटी पापमय कार्य में, बहुत सारे कार्यों में लगता है, पापमय कार्यों में लगता है, और जो कि उसके भौतिक अस्तित्व का कारण है, जो कि उसके भौतिक अस्तित्व का कारण है। और हम देखते हैं जब व्यक्ति पाप करता है तो उसके बाद क्या आती है, सफरिंग भी आती है। और सफरिंग मतलब मिजरी या फिर किसी प्रकार का कष्ट। तो कष्टों का कारण क्या है, पापमय जीवन, ये उसका कारण है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अज्ञान ही पर पाप पूर्ण जीवन का कारण है, और पाप पूर्ण जीवन ही भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। और व्यक्ति जब अज्ञानता के कारण, तो एक साइकिल में फंसा रहता है, इस चीज को समझना चाहिए, एक साइकिल में फंस जाते हैं लिविंग एंटिटी बेसिकली। और इसी मनुष्य जीवन में उस साइकिल्स को तोड़ के बाहर निकल सकते हैं, इसी मनुष्य जीवन में। यहाँ पे इस चीज को समझाया जा रहा है कि अज्ञानता के कारण, अज्ञानता किस चीज की, अपनी पोजीशन को भूल गया, अपने पोजीशन को भूल गया, या फिर कह सकते हैं भगवान से अपने संबंध को भूल गया। उसके कारण, अज्ञानता के कारण क्या कर रहा है वो, पाप में जीवन में लग रहा है ना। पाप में जीवन में लगने के कारण क्या हो गया, उसको भौतिक अस्तित्व में फंस गया, भौतिक जगत में फंस गया। और एक बार ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है, एक बार ये साइकिल स्टार्ट हो गई, पाप करा, भौतिक जीवन में फंस गया, फिर से पाप करेगा, फिर से, तो इस साइकिल में क्या हो जाता है, वो फंसा रह जाता है, फंसा रह जाता है, फंसा रह जाता है। और बार बार 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है। 84 लाख योनियों में केवल एकमात्र मनुष्य योनि ही है जिसके द्वारा वो इस साइकिल से बाहर निकल सके। लेकिन अगर उसने इस चांस को गवाया तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश, फिर से उसे इस साइकिल में घूमना पड़ेगा। फिर से एक बार चांस मिलेगा, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद फिर से एक बार फिर से हो सकता है मनुष्य जीवन प्राप्त हो। लेकिन फिर से अज्ञानतावश अगर वो फिर से उन्हीं कार्यों में लगा रहा तो फिर से वो चांस जो मिला था, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो छिन जाएगा, और फिर से क्या करना पड़ेगा उसे, अज्ञानता के कारण फिर से घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा 84 लाख योनि। तो केवल और केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसके द्वारा हम इससे बाहर निकल सकते, इस पाप में कार्य। मनुष्य जीवन में ही बेसिकली हम देख सकते हैं कि मनुष्य के पास वो क्षमता है कि वो समझ सकता है कि उसे कष्ट क्यों आ रहा है और उसके जीवन का क्या लक्ष्य है। दो चीज़ें बेसिकली, श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने श्रीला सनातन गोस्वामी जाते हैं, चैतन्य चरितामृत ऐसा वर्णन आता है। तो वहाँ पे वो दो क्वेश्चन पूछते हैं, के आमी के ने अमाय जारे तापुत्र, मैं कौन हूँ और मेरे को ये 3 ताप क्यों सता रहे हैं। मनुष्य ही इस चीज़ की इंक्वायरी कर सकते हैं। हम किसी और से, पशु से, पक्षी से या और किसी स्पीशी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये ऐसी इंक्वायरी करेगा, है ना। ही विल नॉट इंक्वायर। लेकिन एक मनुष्य ही इस चीज़ की इंक्वायरी कर सकता है, और मनुष्य जीवन में मिला ही इसीलिए है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये मनुष्य जीवन मिला ही किस लिए, इट इज मेंट फॉर स्पिरिचुअल इंक्वायरी, कि वाई आई एम सफरिंग, मैं सफ़र नहीं करना चाहता। यहाँ पे आप सब लोग खड़े हैं, बैठे हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जो सफ़र करना चाहते हैं? एनीवन? कोई सफ़र करना चाहते हैं अपने जीवन में, किसी भी प्रकार का सफरिंग आए, दुख आए, कष्ट आए उनके जीवन में? कोई भी नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी हमारे लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, आते नहीं आते। तो इसी चीज़ की इंक्वायरी, भाई मैं तो हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, मैं तो नहीं चाहता मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आए, कोई भी नहीं चाहिए। तो हम उसमें इंक्वायर कर सकते हैं, मनुष्य इंक्वायर कर सकते हैं कि भाई मेरे इच्छा के विरुद्ध भी मैं नहीं चाहता कि मेरे को जीवन में दुख आए, लेकिन फिर भी दुख आते हैं, आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? मनुष्य इस चीज़ की इंक्वायरी कर सकते हैं। यही डिफरेंस है मनुष्य में और पशुओं में, है ना। जैसे महाभारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक हम सब ने सुना है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः।
तो पशु जो है वो केवल 4 विषयों पे इंक्वायरी कर सकता है। कैसे अच्छे से सो सकता हूँ, कैसे अच्छे से खा सकता हूँ, कैसे अच्छे से मैथुन कर सकता हूँ, और कैसे अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मनुष्य जो है इससे ऊपर की इंक्वायरी कर सकता है। अगर मनुष्य भी इन्हीं 4 विषयों में फंसा रह गया, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो पशु भी कर लेते हैं इसकी इंक्वायरी पे, और उनको भी उनकी नीड्स फुलफिल हो जाती है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो सबसे अलग है। इसीलिए हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई पशु जो है उसकी डेथ हो गई, मान लीजिए पशु की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसका इतना टीवी न्यूज़ में या फिर उसकी इतनी चर्चा नहीं होगी कहीं में कि जी वहाँ पे जंगल में आग लग गई, इतने पशु मर गए, ऐसा कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बहुत ज़्यादा उसकी वो नहीं होगी। लेकिन हम देखेंगे जैसे किसी मनुष्य का, एक मनुष्य का भी अगर मर्डर हो गया, या एक मनुष्य का भी अगर मान लेते हैं हत्या हो गई, कुछ हो गया मान लेते हैं, तो हर तरफ उसकी चर्चा फैल जाएगी, यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई, ऐसा हो गया, है नहीं। पशु की मृत्यु पे हार्डली कोई दुख मनाता होगा या शोक करता होगा, ये सुनो। लेकिन जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस पर बड़ा शोक दुख किया जाता है। स्पेशली हम देखते हैं प्रॉपर उसका क्रिया कार्य कर्म ये सब चीज़ें की जाती हैं, अंतिम संस्कार किया जाता है प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, यानी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो उस मनुष्य जीवन में ही है ना वो व्यक्ति क्या कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है कि भाई मैं जो हूँ सफरिंग नहीं चाहता, फिर भी मेरे को सफरिंग क्यों आना। तो वहाँ पे उस सफरिंग को फुल स्टॉप लगाया जा सकता है। वो सोच सकता है कि भाई मैं सफरिंग नहीं चाहता हूँ, तो क्या करूँ मैं ऐसा, व्हाट शुड आई डू टू स्टॉप दिस मिजरीज ऑल टुगेदर। इसको पूरी तरह समाप्त करना है। अभी बार बार मैं घूमे जा रहा हूँ इस साइकिल में। मनुष्य के पास वो बुद्धि है, वो कॉन्शियसनेस है, वो इंक्वायर कर सकता है, सोच सकता है, समझने की क्षमता है। लेकिन हम और किसी को ये ज्ञान नहीं दे सकते और किसी स्पीशी को। तो इसीलिए यहाँ पे बार बार वेदास हैं, इसीलिए भगवान ने सारे वेद पुराण इतना कुछ दिया है, भक्तों का संग दिया है, शास्त्र दिए हैं, सो मैनी थिंग्स कृष्णा हैज़ गिवन, है ना, टू ऑल ऑफ अस, सो दैट वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। हम इन सब चीज़ों को क्या लें, एडवांटेज लें। इसीलिए भगवान ने वेदास दिए, है ना, वेद पुराण बहुत सारी चीज़ें दी, ताकि है नहीं। और हम देखते हैं हर तरफ शास्त्रों में मनुष्य जीवन के बारे में बहुत विषय बहुत डिस्क्राइब किया गया, बहुत विस्तार से बताया गया कि कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन, है नहीं। उसमें बताते हैं, एक श्लोक आता है 11वें स्कंद में, उसमें बताते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर कोई इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्कृतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा। तो व्यक्ति क्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है अपने आप ही, सुसाइड, ही इज डूइंग सुसाइड। निर्देह माध्यम, किसी ने नरदेह प्राप्त किया है, जो कि बहुत ही क्या है, वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, बहुत सुदुर्लभ, बहुत ही मुश्किल है इसको प्राप्त करना, बहुत ही रेयर है ये मनुष्य जीवन, सुदुर्लभ। और प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और भगवान ने जीवन में गुरु भी भेज दिए, शास्त्र भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी पुमान भवाब्दिम न तरे, ये सारी फैसिलिटीज़ दे दी, सब कुछ दे दिया, और उसके बावजूद भी अगर कोई भवाब्दिम का मतलब है इस भव सागर को पार नहीं कर रहा है, तो क्या है, ही इज डूइंग आत्महा, पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा। वो क्या कर रहा है, आत्महा, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, खुद ही आत्महत्या। इसीलिए एक वैष्णव भजन आता है, उसमें बताते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भाजिया जानिया सुनिया विष। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर कोई भगवान राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, तो वो जानबूझ के क्या खा रहा है, जानिया सुनिया विष खाएंगे, जानबूझ के वो विष को भक्षण कर रहा है। इस चीज़ को समझना चाहिए।
तो इसलिए यहाँ पे भगवान जो है क्या देते हैं, वेद पुराण, है ना, शास्त्र देते हैं, है ना। और वेदों में भी बहुत सारे हम देखते हैं मार्ग बताए गए हैं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं भगवान गीता में ही यज्ञ के बारे में बताते हैं कि यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, है ना। तो सारे कार्यों को हमें एज अ सेक्रीफाइस करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए, नहीं तो वो कार्य क्या बनते हैं, किसका कारण बनते हैं, इट बिकम्स कॉज ऑफ कर्म बंधन, वो कर्म बंधन का कारण बनता है। तो अलग अलग प्रकार के कर्म, विकर्म, अकर्म बताए गए हैं। तो अकर्म जो होते हैं ऐसे कार्य होते हैं भक्तिमय कार्य, जो कि किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं देते। नहीं तो अगर व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसे पुण्य मिलेगा, कोई बुरा कार्य करेगा उसे पाप मिलेगा। तो उसको दोनों के ही रिजल्ट भोगने के लिए इधर आना पड़ेगा। पुण्य करेगा तो पुण्य को लेने के लिए भी आना पड़ेगा, और पाप करेगा तो पापों को भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पुण्य माइनस पाप 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अकर्म ऐसे कार्य होते हैं जो कृष्ण भक्ति में किए गए कार्य या भक्ति में कार्य, वो क्या बनते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया, प्रभुपाद जी भी लास्ट में बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का समाधान है। इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो अकर्म ऐसे कार्य जो भी कोई रिएक्शन नहीं देते, किसी भी प्रकार का 0 रिएक्शन, यानी जो कि एग्जिस्टेंस को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन है ये हमारी एग्जिस्टेंस के प्योरिफिकेशन के लिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। सत्ता सत्व संशुद्धि, तो अपने एग्जिस्टेंस को क्या करना है, प्योरीफाई करना। अभी राइट नाउ आवर एग्जिस्टेंस इज पॉल्यूटेड। अभी जो हमारा हृदय है या हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, पॉल्यूटेड, है ना। और कल मैं भागवतम में पढ़ रहा था, उसमें बताया था कि जो हमारे इस भौतिक जगत में रहने का कारण है वो क्या है, द पॉल्यूटेड डिजायर्स इन आवर माइंड। जो हमारे मन में पॉल्यूटेड डिजायर्स हैं, इस संसार को भोगने की, इस संसार को एक्सप्लॉइट करने की जो इच्छा है ना, हर जीव के अंदर, वो इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। जैसे गीता में भी भगवान बताते हैं, अपरिहम इतस्तु अन्या प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूता महाबाहो यह एकदम धार्य तेज। तो ये 7वें अध्याय का एक श्लोक है, उसमें 7वें अध्याय का आई थिंक श्लोक संख्या ये 6 या 7 में से है। तो उसमें बताते हैं यहाँ पे इस चीज को बताया गया कि अपरेयम इतस्तु अन्या प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूता। तो जीव भूता जो जीव है वो भी भगवान की एक सुपीरियर एनर्जी बता रहे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान अपनी इंफीरियर एनर्जीज के बारे में बताते हैं, जो कि है भूमि रपो अनलु वायो खम मनो बुद्धि रेव। तो अपनी इंफीरियर एनर्जीज के बारे में बताते हैं भगवान। लेकिन इसके अगले ही श्लोक में भगवान अपनी सुपीरियर एनर्जी, जो कि कौन है, जीव भगवान की सुपीरियर एनर्जी, जो क्या करती है, इस भौतिक जगत को एक्सप्लॉइट करती है। और यही कारण है एक जीव के इस भौतिक जगत में फंसे होने का, द टेंडेंसी और द मेंटेलिटी टू एक्सप्लॉइट दिस मटेरियल नेचर। एंड वो एक्सप्लॉइटेशन की टेंडेंसी कहाँ से आ रही है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। फिर से इस पर चलते हैं। पहले जो हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था वो क्या था, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण एक जीव क्या करता है, पाप में कार्य करता है, मतलब भोगने की इच्छा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो वही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। इस चीज़ को फिर से भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं कि तो इसलिए उससे मुक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और वो वैदिक ज्ञान कहाँ से मिलता है हमें, इन शास्त्रों से, भगवद गीता से, इन वेदों से, शास्त्रों से, श्रीमद् भागवतम से, है ना। वहाँ से उस दिव्य ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इस चीज़ को समझना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया यज्ञ अर्थात कर्मणो, तो यज्ञ करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। कोई भी कार्य करना चाहिए उसको हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, है ना। और
जब हम इस तरीके से करते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मुक्त संज्ञा समाचार, उसे किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं देता। नहीं तो हम देखते हैं, अभी एक दिन एक लेक्चर में बताया जा रहा था, उसमें बता रहे थे कि कृष्ण भावना में कार्य के अलावा अगर कोई भी किया गया कार्य, सो कॉल्ड कार्य, वो क्या है, दैट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज ओनली, दैट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज ओनली, वो बंधन का ही कारण है नहीं। तो हम देखते कोई सो कॉल्ड पुण्य भी हो, है नहीं, तो जैसे आज कल हमारे यहाँ सुबह मंदिर में भागवतम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन चल रहा है, राजा नृग का सेक्शन। एक राजा नृग है, उन्होंने बेसिकली बहुत ही कर्मकांडी राजा थे वो, और बहुत सारे कर्म कांड करते थे वो। और एक बार उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी गाय एक ब्राह्मण को दान में दी, बहुत सारी गाय, मतलब ऐसा कहा जाता है वो इतनी गाय दान में देते थे कि गिनती भी नहीं हो सकती, इतनी पुण्य कर रहे थे वो, है ना, सो कॉल्ड पुण्य, क्योंकि उन्हें भगवान भक्ति नहीं थी, दैट इज नॉट भक्ति, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे थे, उन्हें कुछ पायस रिजल्ट्स चाहिए थे, इसलिए वो उस चीज़ को कर रहे थे। तो सो कॉल्ड पाइटी के चक्कर में क्या होता है कि वो इतनी सारी गाय एक ब्राह्मण को दान में देते हैं, उसमें से एक गाय वापस आ जाती है उनके पास आ जाती है। और वो, अब उन्हें तो पता नहीं कि कौन सी गाय आई, उनके जो गाय, बहुत सारी गाय होती हैं उसमें आके आ जाती है, और उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी गाय दी थी नहीं दी थी, इतना तो कौन याद रखेगा। तो फिर क्या होता है कि वो दूसरे ब्राह्मण को भी बहुत सारी गाय दान में देते हैं। तो दूसरे ब्राह्मण को जब वो गाय दान में देते हैं तो उसमें पहले वाली जो गाय थी वो भी चली जाती है पूरी। तो जो दोनों ब्राह्मण होते हैं, वो पहले वाला ब्राह्मण जो होता है वो कहता है कि इस वाले ब्राह्मण ने मेरी गाय ले ली, और वो ब्राह्मण कहता है ये गाय मेरी है। तो दोनों ब्राह्मणों में आपस में लड़ाई हो जाती है। तो बाद में वो दोनों को आपस में डिस्कशन करते हैं, उससे वहाँ पे पता चलता है कि दूसरा ब्राह्मण कहता है कि मैंने तुम्हारी गाय नहीं चुराई है, ये जो गाय है मेरे को किसने दी है, राजा ने दी, है ना। तो फिर वो दोनों राजा के पास जाते हैं, और राजा के पास अब डिस्कशन करने जाते हैं। राजा से बोलते हैं, राजा कहता है कि जी मेरे को तो पता नहीं कैसे हुआ, एक गाय वापस कैसे आ गई। तो दोनों ब्राह्मण उससे रुष्ट हो जाते हैं, और उसको यहाँ पे क्या लग जाता है, एक पाप लग जाता है। तो बाद में जब वो राजा होता है, यमलोक जाता है, और यमलोक में उससे पूछा जाता है कि जी आपने बहुत सारे पुण्य करे हैं, बहुत सारे पुण्य करे हैं, तो इसके बदले में आपको बहुत सुखमय जीवन मिलने वाला है, लेकिन आपसे एक गलती हो गई है। एक गलती क्या हो गई है, वो ब्राह्मण वाली गलती की, आपने वो गाय जो थी वो ऐसे। तो आप पहले क्या करना चाहते हैं, पहले आप उस पाप के बदले सफ़र करना चाहते हैं, या आपने जितने सारे पुण्य करे हैं उसके बदले आप क्या कहते हैं, उसको सुख को भोगना चाहते हैं। तो राजा कहता है कि पहले मैं क्या करूँगा, जो मैंने एक पाप करा है ना उसको पहले मैं उसके सज़ा को भोग लेता हूँ, उसकी सज़ा को पहले भुगत लेता हूँ, और फिर बाद में जब वो सज़ा हो जाएगी तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, आराम से एंजॉय, आई विल एंजॉय, है ना। जो मैंने इतने सारे पुण्य करे हैं, कमाए हैं, उसके बदले में क्या करूँगा, एंजॉय करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसने इतने सारे पुण्य करे, लेकिन उसे एक गलती हो गई, क्योंकि वो भक्ति नहीं थी। लेकिन उसने जीवन में एक कार्य और भी किया था, जिसके बदले उसे भगवान के भी दर्शन होते हैं। उसने क्या किया था कि एक बार उस राजा के पास एक वैष्णव आया था, और उस राजा से उसने, वो वैष्णव क्या कर रहा था, भगवान का मंदिर बना रहा था, और उस वैष्णव ने उससे दान मांगा था मंदिर बनाने के। तो उस राजा ने उस वैष्णव को भगवान का मंदिर बनाने के लिए दान दिया था, और कुछ ग्रंथों के लिए भी कुछ दान दिया था। तो आप सोचो, उस एक सेवा के बदले उसे क्या होता है, भगवान के दर्शन होते हैं, उस एक छोटी सी सेवा के बदले। इसीलिए गीता में भगवान बताते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्म से त्रायते मातरम। कोई छोटी सेवा भी अगर मेरी करता है तो उसे मैं बड़े से बड़े भय से रक्षा करूँ। आप देखिए, वो एक तरफ वो जो राजा था बहुत सारी गाय दान में दे रहा था, और बहुत कर्म कांड कर रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ पे उसे उसके बदले भगवान के दर्शन नहीं हुए। उसके बदले तो बेचारा वो फंस गया।
उसे सजा मिल गई, है ना। लेकिन उसने एक छोटा सा कार्य किया कि एक वैष्णव को उसने भगवान के लिए दान दिया, और वो वैष्णव उसकी सेवा से प्रसन्न हो गया, और उसके बदले उसे क्या हो गया, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ, और बाद में वो लिबरेट भी हो गया। ही ऑल्सो बिकम लिबरेटेड फ्रॉम दैट पोजिशन, और फिर उस पोजीशन से लिबरेट भी हुआ। तो सोचिए भक्ति करने का। इसीलिए जब हम कंक्लूजन पढ़ रहे थे उसमें बताया था, कृष्ण भावना भावित जीवन ही समस्त भौतिक समस्याओं का समाधान है। इस चीज़ को समझना चाहिए, केवल एकमात्र कृष्ण भावना भावित जीवन है। इसीलिए बहुत सारी जगह बताया है कि हमें जो सारे कार्य करने चाहिए वो किसके लिए करने चाहिए, भगवान की प्रसन्नता। अतः पुंबेर ध्वज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्व अनिष्टिष्ठ धर्म से संसिद्धिर हरि तोषण। तो हम कोई भी ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, उसके रिजल्ट्स को हमें किसको देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करना चाहिए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट है। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारी जगह इस यज्ञ के बारे में बताएंगे। और एक व्यक्ति जो है इस साइकिल जो हमने डिस्कस की थी, जो साइकिल पापमय साइकिल जो होती है, पाप वाली साइकिल, उसमें फंस जाता है, उससे भी फ्री हो सकता है केवल भक्ति के माध्यम से। बताते हैं, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजन फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति दत्तात्मन। तो जैसे जैसे व्यक्ति जो है भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्रमेणैव, धीरे धीरे क्या होता है, क्रमेणैव ग्रेजुअली क्या होता है, उसकी अप्रारब्ध फलम पापम, है ना, कूटम बीजन फलोन्मुखम, ये एक साइकिल होती है। इस पूरी की पूरी साइकिल से क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति दत्तात्मन। He become free from this cycle of sin। ये पूरी की पूरी साइकिल से बाहर आ जाता है। किस प्रकार से, क्रमेणैव, धीरे धीरे धीरे। और कैसे, विष्णु भक्ति रतात्मन, धीरे धीरे उसकी जैसे जैसे भक्ति जो है वो डीप होती जाएगी और स्ट्रांग होता जाएगा भक्ति में, उसकी जो सारी की सारी साइकिल है वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। इस चीज़ को समझना चाहिए। और इसका साक्षात उदाहरण हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में। हमने बहुत सारे ऐसे प्रसंग पढ़े हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है अजामिल का प्रसंग, जो उसने एक बार भगवान का नाम लेता है, शुद्ध नाम लेता है, और उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे पापों के रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, और एट लास्ट वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो हम देखते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोसेसेस में कुछ ना कुछ कमी है। जैसे हमने राजा नृग का भी एग्जाम्पल देखा, तो वहाँ पे भी उसने कर्म कांड की एक्टिविटीज़ में लगा था, लेकिन वहाँ पे भी वो क्या हो गया, गिर गया। लेकिन अगर कोई भक्ति में कार्य करता है तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं है ना। इसीलिए हम देखते हैं, जैसे हमने जो डिस्कशन किया तो उसका एक और रेफरेंस हम समझने की कोशिश करते हैं, चैतन्य चरितामृत से। कृष्ण भूली से जुग अनादि भरे मुख अतएव माया तारे दिया संसार। तो भौतिक जगत में हमारी सफरिंग का कारण है भगवान से हमारे उस संबंध को भूले। कृष्ण भूली, कृष्ण को भूलकर से ही जीव अनादि महिर्मुख, अनादि काल से। तो कब से हम सफ़र कर रहे हैं, कोई बता सकते हैं कब से हम सफ़र कर रहे हैं? अनादि काल से। कब से? नो काउंट, कुछ काउंट नहीं। अनादि काल से हम इस भौतिक जगत में क्या करें, अतः एवं मायाधारे दिया संसार दुख। इसलिए एक गलती के कारण, वो गलती क्या है, भगवान को भूलना, भगवान से अपने संबंध को भूलने के कारण हम इस भौतिक जगत में कब से हैं, अनादि काल से, है ना। और इसलिए माया क्या दे रही है, माया तारे दिया संसार दुख। माया उसको क्या दे रही है, संसार का दुख दे रही है। गीता में भगवान बताते हैं, देवी हिष गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में का। तो ये जो मेरी माया शक्ति है बहुत शक्तिशाली है, और इसको पार कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसको आसानी से पार किया जा सकता है। किस प्रकार से? मेरी शरण, मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति। जो मेरी शरण लेता है इस माया को आसानी से क्या कर सकता है, पार कर सकता है ना। और भगवान की शरण लेना इट्स वेरी इजी इन कलयुग, है ना। क्यों? क्योंकि कलयुग में कौन आते हैं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं
और गीता में तो भगवान ने बोल दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से रक्षा कर दूंगा, है ना, तुम्हें सभी पापों से फ्री कर दूंगा। डोंट वरी, डोंट फियर, भगवान ऐसा एश्योरेंस देते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु आके बताते हैं कि हमें किस प्रकार से भगवान की शरण लेनी है, हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। कृष्ण तो बोल गए कि मेरी शरण लो, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, वो स्वयं बताते हैं कि नाउ हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ हिम। तो उसमें बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगोपांगास कृपार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायेण यजंती ही सुमेधसा। तो यहाँ पे बता रहे हैं इन द एज ऑफ कली, अभी कलयुग चल रहा है, तो बता रहे हैं इंटेलिजेंट पर्सन, जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, परफॉर्म कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग टू वर्शिप द इनकारनेशन ऑफ गॉड हेड, वो कॉन्स्टेंटली सिंग्स द नेम्स ऑफ कृष्ण। वो सब मिलके क्या करेंगे, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे। ऑल्दो हिज कॉम्प्लेक्शन इज नॉट ब्लैकिश, है ना, तो भगवान के कौन से इनकारनेशन की वर्शिप करेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु। और उनका रंग कैसा है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। एंड वो अपने बहुत सारे पार्षदों के साथ, अपने सांगोपांगस पार्षद, सारे बहुत सारे पार्षदों के साथ इस धराधाम पे क्या हुए, प्रकट हुए, है ना, हम सबके उद्धार के लिए। देखिए भगवान कितने करुणामय हैं कि हम जो है, हम सबको निकालने के लिए, हो सकता है हम भगवान के धाम के जाने के लिए इतना चिंतित ना हो, लेकिन भगवान हमारी कितनी चिंता करते हैं, है ना। भगवान हमारे से ज़्यादा भगवान लालायित है हमें बुलाने के लिए, सोचिए, है ना। लॉर्ड इज सो ईगर टू कॉल अस होम बैक टू गॉड हैंड इन स्पाइट ऑफ हमारा जैसा एटीट्यूड है। एग्जाम्पल लेते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं, जैसा हमारा एटीट्यूड है भगवान के प्रति, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान उस एटीट्यूड को ना देख के फिर भी एक उनका एक मर्सीफुल हार्ट, हम देख सकते भगवान के डिक्शनरी में मर्सी के अलावा और कोई शब्द ही नहीं है, ऐसा मैं भागवतम क्लास में सुन रहा था। लॉर्ड इज सो मर्सीफुल, सो मर्सीफुल, बार बार आते हैं, हम सबको बार बार रिमाइंड कराते हैं हमारी पोजीशन क्या है, हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनको सरेंडर करना चाहिए, प्रोसेस देते हैं। और इस कलयुग के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस, है ना, भगवान ने दिया है, वो है संकीर्तन यज्ञ। देखिए बाकी सारे यज्ञ जो हैं करना बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू अदर यज्ञ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है और शुद्धता की आवश्यकता होती है, शुद्ध ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी ये सब चीज़ें कलयुग के में नहीं है, ना शुद्ध घी है, ना शुद्ध सामग्री है, ना प्योर ब्राह्मणस हैं जो प्योर मंत्रास को चैंट कर सकें। ऑल दिस फैसिलिटीज आर नॉट है, ना लोगों के पास इतनी क्षमता है कि वो इतने बड़े बड़े यज्ञ करा सकें। इसीलिए बहुत ही आसान यज्ञ है, कहीं भी बैठ के हम किसी भी स्थान पर उस यज्ञ को कर सकते हैं, वो है भगवान के नामों का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इट्स सो इजी, इट्स सो इजी, एट एनी टाइम एट एनी प्लेस, है ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बताते हैं, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशम् इहाजनि नाम। तो भगवान ने क्या करी, अपने नामों में अपनी सारी शक्ति अर्पित कर दी है। और भगवान के अनेकों नाम है, कृष्ण, गोविंद, राम, सो मैनी नेम्स। तो अगर हम इन भगवान के नामों का जप करेंगे, भगवान के नामों की शेल्टर लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान के परम धाम को, भगवान के पद कमलों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसको प्राप्त कर सकते हैं अगर हम भगवान के नामों का शरण लें। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति नास्ति। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।